हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है जादुई टीवी और पति और पत्नी की कहानी। छोटे से शहर रामपुर में एक पत्नी वीरा और पति मनोज रहते थे। वे दोनों बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से थे, लेकिन वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन पति मनोज ने अपनी पत्नी वीरा से कहा, मैं शहर जाऊंगा और काम ढूंढूंगा ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सके। पत्नी वीरा ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम मुझे एक वादा करो कि तुम मुझे एक जादुई टीवी ला कर दोगे। पति मनोज ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जादुई टीवी लाकर दूंगा। मनोज शहर की सड़कों पर काम की तलाश में भटक रहे थे। उनकी आंखें हर हर समय रोजगार के अवसर को देख रही थी, लेकिन हर जगह उन्हें निराशा ही मिली। वह अपने परिवार के लिए कुछ करने के लिए ताप थे, लेकिन काम न मिलने से वह बहुत परेशान थे। मनोज ने कई जगह हाथ पैर भी जोड़े, लेकिन कहीं से भी उन्हें काम नहीं मिला। वह थक कर एक चाय की दुकान पर बैठ गए और एक कप चाय पीते हुए अपने भविष्य के बारे में सोचने लगे। मनोज एक खुशमिजाज और मेहनती व्यक्ति थे जो अपने परिवार के साथ शहर में रहते थे। एक दिन शाम के समय जब वह काम से घर लौट रहे थे तो उसने अपनी पत्नी वीरा को एक सरप्राइज देने का फैसला किया। वीरा जो घर के काम में व्यस्त रहती थी, मनोज ने बुलाया और कहा, वीरा आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। उसने घर के लिविंग रूम में रखे नए टीवी दिखाया और हार्ड डेफिशिएंसी वाला था। जादुई टीवी चालू करते हुए उसकी स्क्रीन पर एक चमकदार रहस्यमय रोशनी फैल गई। वीरा की आंखें हैरानी से फैल गई। जैसे ही मनोज ने चैनल बदला तो टेलीविजन में एक अद्भुत और जादुई दृश्य उभरने लगे, जो किसी सपने से भी बढ़कर स्क्रीन पर चांदनी और चांद की रोशनी का दृश्य देखकर वीरा मंत्रमुग्ध हो गई और मनोज आश्चर्य से देखने लगा। वीरा अकेले जादुई टीवी देख रही थी जिसमें महल का दृश्य था और नीली रोशनी निकल रही थी। वह टीवी के सामने खड़ी थी और उसकी आंखें टीवी की स्क्रीन पर टिकी हुई थी। टीवी से निकलने वाली नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिसमें उसका चेहरा और भी सुंदर लग रहा था। महल का दृश्य इतना वास्तविक था कि वीरा को ऐसा लग रहा था कि जैसे वह खुद उस महल में खड़ी हो। अचानक एक जादुई आदमी चमन आया और कहा, तुमने यह टीवी किसने दिया? पत्नी वीरा ने कहा, मेरे पति मनोज ने दिया है। जादुई आदमी चमन ने कहा कि मैं तुम्हें एक वादा करता हूँ, अगर तुम मेरे साथ आओगी तो मैं तुम्हें दुनिया की सबसे सुंदर जगह दिखाऊंगा। पत्नी वीरा ने कहा कि नहीं, मैं अपने पति मनोज के साथ रहना चाहती हूँ। जादुई आदमी चमन ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम्हारा पति मनोज तुम्हें धोखा दे रहा है। वह दूसरी औरत के साथ है। वीरा के मन में चिंता और भय दोनों थे कि उसका पति मनोज उसे धोखा तो नहीं दे रहा। वीरा ने सोचा कि इसका पता जादुई टीवी दे सकती है। उसने देखा कि उसका पति मनोज किसी और औरत के साथ है। वीरा के दिल में एक झटका लगा और वह सोचने लगी कि क्या यह सच है? क्या मनोज सचमुच उसे धोखा दे रहा है? उसके मन में कई सवाल उठने लगे और वह जादुई टीवी के सामने बैठी रही, जैसे कि वह और कुछ देखना नहीं चाहती थी। वीरा को यह देखकर दुख मन गहरे से भर गया। उसकी आंखों में आंसू झलक आए और दिल में कई तरह की आशंकाएं उमड़ने लगी। फिर भी उसने अपनी भावनाओं पर संयम रखा। उसने चुपचाप जादुई टीवी बंद किया, मानो उस चमकती स्क्रीन के साथ अपनी बेचैनी को भी थाम लिया हो। इसके बाद वह शांत मन से वहीं बैठकर अपने पति मनोज के लौटने का इंतजार करने लगी। मन ही मन उनके सुरक्षित आने की प्रार्थना करती रही।
वीरा का पति दूसरे दिन आया। वीरा ने अपने पति मनोज को माफ कर दिया और वे दोनों साथ में खुशी से रहने लगे। जादुई टीवी ने उन्हें एक दूसरे के प्रति और भी प्यार और समझदारी सिखाई। वे दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगे थे और उनके बीच का प्यार और भी गहरा हो गया था। लगे थे और उनकी खुशी से रहने लगे और उनके जीवन में जादुई टीवी एक नए अध्याय की शुरुआत बन गई। वे दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे और उनके जीवन में कोई भी समस्या उन्हें अलग नहीं कर सकती थी। स्टोरी से हमें सीखने को मिलता है कि प्यार और विश्वास महत्वपूर्ण है। पति और पत्नी के बीच का रिश्ता मजबूत होता है जब वे एक दूसरे के प्रति ईमानदार और समझदार होते हैं। जादुई टीवी ने उन्हें एक दूसरे के प्रति और भी और समझदारी सिखाई।